हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये रहे राधा कृष्ण जी। आप लोग भी राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। मेरा काम वगैरह सारा हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और आज मैं आप लोगों के ना काफ़ी सारे सवालों के थोड़े से जवाब भी दूंगी। बहुत सारे लोगों ने, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सवालों के जवाब पूछे थे, तो मैं आज उनके जवाब देने वाली हूँ। और सुबह का मैंने आज ना कुछ भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह ना मॉर्निंग में ना इतना जल्दी होता है। परी 6:30 बजे जाती है, तो वो मुझे ना मतलब वो जल्दी उठ जाती है। मेरे से जल्दी ना परी उठ जाती है, क्योंकि मैं दिन में सो नहीं पाती हूँ। परी तो थोड़ा बहुत दिन में आराम कर लेती है ना, तो वो मेरे को उठाती है 6:45 या 5:30 बजे मुझे उठा देगी। फिर उसके बाद मैं कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, कॉलगेट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ उसके लिए खाना वगैरह बनाने। उसको खाना 6:30 बजे तक, कभी कभी मना कर देती कि मम्मी रहने दो, मत बनाओ, लेकिन देखो माँ का दिल होता है, आपको पता ही है कि बच्चे भूखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, तो खाएं या ना खाएं, लेकिन मैं उनको बना के ज़रूर देती हूँ। तो आज मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी, तो खुश हो गए। लेकिन पता है इस टाइम ना बच्चे खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों से आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, तो मैं इसको लगा देती हूँ ट्राइपॉड पे। फ्रेंड्स, आज मैंने पहना है ये वाला कुर्ता। ये वाला कुर्ता ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने अपनी फ्रेंड से ना लखनऊ से मंगवाया था। तो अब तो ये यहाँ पे भी मिल जाते हैं, पर उस टाइम पे नहीं मिलते। इसको ना 4-5 साल हो गए हैं, और मेरे कपड़े ना जल्दी से फटते नहीं है। मेरी सिस्टर ने भी मंगवाया था, मेरी भाभी ने भी मंगवाया था, बट उनके फट चुके हैं और मेरा नहीं फटता। वो कहते हैं कि तू कपड़े को रखे रहती है और पहनती नहीं है, और ये बात सच है। मेरे कपड़े ना बहुत कम फटते हैं, बहुत ही कम फटते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, मैं उनका आंसर देने वाली हूँ। काफ़ी सारे मेरे इसमें हेटर्स भी हैं और काफ़ी सारे मुझे प्यार करने वाले भी हैं। तो मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में कहते हैं ना कि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो मेरी मायके की फैमिली हो या ससुराल की फैमिली हो, या फिर वो आप लोग हों, तो फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सभी का हैगा। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि मुझे ना कुछ टाइम से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हो कि दी नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर किया करो। डियर, मैं हमेशा नेगेटिव कमेंट्स को ना इग्नोर ही करती हूँ। मुझे वैसे ना नेगेटिव कमेंट बहुत ही कम आते हैं, बट कुछ लोग मुझसे कुछ ज़्यादा ही जलते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें मेरे से इतनी जलन हैगी। मैंने ऐसा उनके साथ पता नहीं क्या क्या है। हमारी जो गाँव की भाषा में बोला जाता है कि शायद हमने उनका खेत जो है वो शायद अपने नाम करा लिया है, तो इसलिए उनको मेरे से कुछ ज़्यादा जलन होती है। तो एक ये मोहतरमा है या फिर कोई सर है, इनको मेरे से इतनी ज़्यादा जलन है कि अभी कल परसों मैंने जो अपनी वीडियो डाली है, तो इन्होंने इंस्टा पे जाके भी मैसेज किया, इन्होंने यूट्यूब पर भी मैसेज किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपको मेरे से किस चीज़ की जलन है? ऐसा मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया है जो आपको मेरे से इतनी जलन हो रही है? आप चाहे कोई सा भी कमेंट करें, कैसा भी कमेंट करें, मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। मैं इनका जो कमेंट है वो यहाँ लगा दूँगी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और इन्होंने इंस्टा पे जो कमेंट किए थे वो तो इन्होंने डिलीट ही कर दिए हैं। तो मैंने इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा। मैं रेडी होने के लिए गई थी, अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है, मैं उसको एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, बट मैं जल्दी एडिटिंग करूँगी। तो उन्होंने डाला है कि 95 साल की बुढ़िया लग रही है। तो देखो डियर, बुढ़िया तो एक दिन सभी को होना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद भगवान ने आपको अमृत पिला के भेजा है। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। शायद खूबसूरत है, या मतलब आप मेल है या फीमेल है, आई डोंट नो। तो आपको भगवान ने कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना के भेजा है। 95 साल का या 50 साल का, सबको ही एक दिन होना है, एक ना एक दिन बुढ़ा हर कोई होगा, ठीक है। तो मेरे अंदर कमियां निकालने से अच्छा ना आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, ठीक है। और अभी इन्होंने एक कमेंट मुझे जल्दी रिसेंटली में किया है, एक नहीं वैसे तो कमेंट इन्होंने काफ़ी सारे किए हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि आपको इस उम्र में ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो क्या मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे को इस उम्र में ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं? इनका कहना ये है कि मैं जो इंस्टा पे वीडियोस बनाती हूँ, या फिर मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ का प्रमोशन करती हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे शोभा नहीं देती। मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे ना, एक हमारी कज़न रिश्तेदार हैं,
तो उस टाइम की मैं बात बताती हूँ। उस टाइम पे मेरी जो एज थी वो 21 थी। तो मतलब आप लोगों को पता ही है उस टाइम मेरे पापा ने शादी वादी की बात करी थी या कुछ भी करा था, तो पता है मतलब उन कज़न ने ये बोला था 2 बच्चों की माँ है, ये है, वो है। तो कुछ इसी टाइप का ये है, कुछ इसी टाइप की ये भी है। देखो एक बात बोलूँ, अगर किसी लड़की की शादी जल्दी हो जाती है, उसके बच्चे जल्दी हो जाते हैं, उसके बच्चे बड़े जल्दी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी लाइफ को जीना छोड़ दे। मेरी शादी जल्दी हो गई, मेरे बच्चे जल्दी हो गए, बच्चे जल्दी बड़े हो गए, तो मैं बुढ़िया नहीं हो गई हूँ, ठीक है। मेरी एज की लड़कियाँ ना, मेरी एज की लड़कियाँ अभी अपना फ्यूचर संभालने में लगी हुई हैं। उनको आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना हैगा, ठीक है। तो आपको मैं बुढ़िया लग रही हूँ तो वो आपका फ़ॉल्ट है, ठीक है ना। आपको भगवान ने शायद अमृत पिला के भेजा है, तो आप हमेशा ऐसे ही यंग दिखने वाली हैं या दिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा ना कोई कमी निकालती रहती हैं। तो डियर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको मेरे से किस चीज़ की जलन है। आप मेरे से कुछ ज़्यादा ही जलती हो, कभी फेक आइडिया बना के मेरे पे कमेंट करती रहती हो। मैं पता है आज आप लोगों के साथ है ना एक अपनी दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि एक लड़की की अपनी लाइफ जीने की जो उम्र है वो कब होती है। बचपन में पढ़ाई लिखाई, घर के काम सीखना, और मेरी लाइफ तो हमेशा ऐसी ही रही है कि मम्मी नहीं थी तो घर के काम सीखना, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद अगर मैं अब अपनी लाइफ को थोड़ा सा जीना सीख रही हूँ या मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से खुश रखूँ। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे जैसे मर्जी जीऊँ, आपको क्या प्रॉब्लम है। और रही बात कि इन्होंने ये कमेंट किया था कि बुढ़ापे में आपको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, 4 दिन बाद आपकी लड़की बड़ी हो जाएगी तो ये सब चीज़ें वो भी करेगी, तो आपको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। तो सुनिए, 4 दिन बाद जब मेरी लड़की बड़ी होगी तो वो भी कर लेगी और मैं भी कर लूँगी। जब मैं खुश रहूँगी तभी तो मैं अपनी बेटी को खुश रख पाऊँगी। तो आप अपनी जो ये घटिया एडवाइस है अपने पास रखिए, अपने बच्चों के लिए रखिए, अपने लिए रखिए, अपनी फैमिली के लिए रखिए। मुझे अपनी घटिया एडवाइस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपकी ये घटिया एडवाइस और घटिया कमेंट्स का मैंने रिप्लाई इसलिए दिया है क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हो सकती हो, ठीक है ना। और आपको मेरे से इतनी ज़्यादा जलन क्यों है, तो जलते रहिए, आप अपनी जलन जारी रखिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। पता नहीं कुछ लोगों को ना दूसरे के खुश रहने से क्यों प्रॉब्लम होती है, मेरी समझ में यही नहीं आता। मैं पता ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो अपनी लाइफ जीने की जो सही एज है वो कब होती है। एक टाइम ऐसा था जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, तब भी मेरी सही एज नहीं थी। जब मैं बचपन में थी तब भी मेरी सही एज नहीं थी, अब भी मेरी सही एज नहीं है। तो मैं आपको मैं बताना चाहूँगी कि जिस एज में मैं अभी हूँ ना, इस एज में अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड की शादी हुई है। बहुत सारी लड़कियाँ इस एज में अपना फ्यूचर बना रही हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, समझ आया। अगर हमारी शादी जल्दी हो गई है, बच्चे जल्दी हो गए हैं, बच्चे जल्दी बड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुढ़े हो गए हैं। और बुढ़े तो एक ना एक दिन सभी को होना है, ठीक है। और बुढ़े भी हो गए हैं तो क्या हम अपनी लाइफ जीना छोड़ देंगे। बुढ़े हो गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वो तो मैं सारे काम करती हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को क्यों नहीं जी सकती हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरी ज़्यादा टेंशन है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तो प्लीज़ मेरे घर पर नौकर लगवा देना, क्योंकि सच में यार बुढ़ापा बहुत ज़्यादा आ गया है और मुझसे काम वगैरह भी होता नहीं है, क्योंकि थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास हो तो मेरे लिए घर पे नौकर लगवा देना, नहीं हो तो आप ही आ जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप घर में सारे दिन खाली बैठे रहते हो या बैठी रहती हो, क्योंकि आपको कोई काम धाम तो है नहीं। बस आपने ना एक ही चीज़ में PhD कर रखी है, दूसरों में कमियाँ निकालने में। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मेरे घर पे झाड़ू पोछा या बर्तन करने के लिए आ जाना, ठीक है। जिसने ये कमेंट किया है, ये कमेंट्स, ये जो रिप्लाई है ये मैं उसी को दे रही हूँ, ठीक है। और बाकी तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमेशा अगर मैं कभी सादा सिंपल भी आ जाती हूँ तो हमेशा मेरे से ये बोलते हैं कि दी आप तैयार हो के आया करो, खुश हो के रहा करो, खुश रहा करो। बहुत सारे मेरे तो यूट्यूब के जो भाई हैं वो जब मैं खुश होती हूँ ना इतने खुश होते हैं, थैंक यू, इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे एक दिन यहाँ तक आऊँगी और मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, और जिनकी वजह से मैं अपने आप को इतना खुश रख पाऊँगी। और सच में मुझे मेरी लाइफ में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं मेरे। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे भी बोलते हैं कि दी
आपको अपनी लाइफ की दोबारा से स्टार्टिंग करनी चाहिए, आपको दोबारा से शादी करनी चाहिए। सो डियर देखो, मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ है ना ऐसे ही निकाल दिया। अब मैं ना अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो शादी करके भी खुश नहीं रहते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो शादी तो मुझे नहीं पता, और देखो आगे मैं ये नहीं कह सकती आगे लाइफ ने हमारे लिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता। जब मेरी शादी हुई थी मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए भगवान ने क्या सोच रखा है क्या नहीं सोचा है, और मुझे अपनी आगे की लाइफ का भी नहीं पता है कि मेरे लिए भगवान ने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है। कहते हैं ना, जो वो चाहता है वही होता है। ठीक है, तो मैं अपने डिसीज़न मैंने बहुत सारे खुद लिए हैं, लेकिन मैं आगे की लाइफ का नहीं कह सकती हूँ कि आगे मेरी लाइफ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें मेरे से बोलते हो, काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं जो कि मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं, बोलते हैं कि दी आपको अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। सो डियर, मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो मेरे बच्चे हैंगे, और मैं अपने बच्चों के साथ आप लोगों को दिखता ही होगा कि कितना खुश हूँ। मेरे पास फैमिली हैगी। ठीक है, और जो ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। इनको बस इन्होंने पता है पढ़ाई लिखाई घर का काम वगैरह सब छोड़ छाड़ के ना बस इसी में PhD करिए कि अरे भाई इसमें नुक्स निकालो, इसमें कमियाँ निकालो, इसमें जितना हो सके इसकी कमियाँ ढूंढो। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 आगे भी शेयर किया करिए। और काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत सारे कमेंट करके कुछ बातें पूछी हैं, तो मैं उनको भी आंसर करना चाहूँगी। सो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दी आप सेंधा नमक से घर में पोछा क्यों लगाते हो। सो डियर, सेंधा नमक से घर में पोछा लगाने से ना जो हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स वगैरह होती हैं वो नहीं आती हैं, और एक फ्रेश सा माहौल रहता है। मुझे भी नहीं पता था ये सब चीज़ें, बट हमारे जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्होंने मुझे बताया, तो मैं लगा देती हूँ। जब कहते हैं ना कि जो घर के अगर बड़े कुछ कहें तो उसको करना चाहिए, तो मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था, तो मैं लगा देती हूँ पोछा। कहते हैं कि इससे घर की जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो दूर रहती है, पूरे घर में पोछा लगा लेना चाहिए। सो वो लगा देती हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मैं अभी जब मैंने स्कूल का व्लॉग डाला था तो मैं हमेशा ना जूड़ा बना के रहती हूँ, हमेशा जूड़ा बना के रहती हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि दी प्लीज़ आप बाल खुले करके रहा करो, तरह तरह की चोटियाँ करके आया करो, और जूड़ा मत बनाया करो। आप हमेशा आपको ना देखते देखते इतना टाइम हो गया, आप हमेशा हमें जूड़े में दिखती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जूड़े में पता इसलिए रहती हूँ क्योंकि एक तो इस टाइम गर्मी बहुत हो रही है, मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं जूड़ा बना लेती हूँ। मैं वो जूड़े में ना कंफर्टेबल रहती हूँ। तो आज मैंने देखो बाल खुले कर रखे हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके बोलते हैं कि बाल खुले करके रहा करो, बालों को अच्छे से चोटी वगैरह बनाया करो। तो मैं आगे से कोशिश करूँगी कि जब भी मैं कुछ न्यू ड्रेस पहनूँ तो अपने बालों को कुछ नया तरीके से हेयर स्टाइल करूँ। और एक मेरी जो सब्सक्राइबर उन्होंने बोला था कि दी कम प्रोडक्ट्स में आप अच्छा सा मेकअप बताना। सो बिल्कुल जल्दी बताऊँगी मैं कम प्रोडक्ट्स में मैं अपना जो मेकअप है वो कैसे करती हूँ। और आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। और काफ़ी सारे जो मेरे भाई हैं वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे खुद के भाई नहीं, मुझे जो यूट्यूब से इतने सारे भाई भगवान ने दिए हैं ना, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे लिए भगवान से प्रे करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ओम प्रकाश जी हैंगे, सो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि दी रिया जी अगर आप मुझे रक्षाबंधन पे मेरा नाम लेंगी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे राखी बांधी है। सो मेरी यूट्यूब की फैमिली के जितने भी प्यारे प्यारे भाई हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग भाई हैं, उनको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में हैगा। और बाई चांस अगर मैं कभी भूल जाती हूँ तो उसके लिए मैंने एडवांस में बोल दिया, लेकिन मैं रक्षाबंधन वाले दिन भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा ही करूँगी, टेंशन मत लीजिए। मेरे यूट्यूब के भाई सच में बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे जो भाई हैं मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं। एक इसमें फ़ौजी भाई भी हैं जो हमेशा मेरा हाल चाल लेते रहते हैं, हमेशा बच्चों के बारे में पूछते हैं, हमेशा मेरी फैमिली के बारे में पूछते हैं। सो थैंक यू यूट्यूब की फैमिली, जो मुझे आप लोगों से इतना सपोर्ट मिलता है, इतना मोटिवेशन मिलता है, सच बता रही हूँ। कहते हैं हम कभी कभी अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डगमगा जाते हैं, हार जाते हैं अपनी लाइफ से, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। तो मुझे पता है कि शायद अभी मैं इतना आगे तक नहीं हूँ, लेकिन एक ना एक दिन आप लोगों के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से और अपनी मेहनत से एक ना एक दिन तो ज़रूर आगे जाऊँगी।
और थैंक यू जो लोग मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और जो लोग मेरे लिए बैड कमेंट्स करते हैं ना, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पता है आप लोगों को, मैं आप लोगों की वजह से इतना स्ट्रांग होती जा रही हूँ, इतनी मजबूत होती जा रही हूँ। और आप अपनी जलन जारी रखिए, हम अपना काम जारी रखेंगे, ठीक है। और देखो मैं बुढ़ी लग रही हूँ ना चलो अच्छी बात है, हम बुढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, बुढ़े तो होना ही है एक ना एक दिन, जवान तो हमेशा रहेंगे नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये मुझे कमेंट करते हैं ना, ये शायद अमृत पी के आए, भगवान ने इन्हें बोला है कि आप 16 साल के ही रहेंगे हमेशा, आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। तो चलिए, आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं जा रही हूँ शौर्य को लेने के लिए। बाय बाय।